Today we are talking about pressure feed lubrication system. Pressure feed lubrication system is the type of wet sump lubrication system. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्रैंक केस होता है उसका जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम संप कहते हैं, और अगर संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है तो उसको आप वेट संप कहोगे, और अगर संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं है तो आप उसको ड्राई संप कहोगे। तो वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम की जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। इन प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो इंजन पार्ट्स पर जाता है, जो डिफरेंट पार्ट्स पर सप्लाई किया जाता है, वो अंडर प्रेशर किया जाता है। मींस यहाँ पर एक पंप की हेल्प से लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई किया जाएगा। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन। यहाँ पर जो अरेंजमेंट दिखाया गया है ये मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए दिखाया गया है। दिस इज द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन बिलो विच दिस इज द सम्प। मींस यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट होगी, जो क्रैंक केस होगा, उसके नीचे वाला जो बॉटम पार्ट होगा वहां पर एक संप प्रेजेंट होगा और उस संप में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होगा। नाउ इस संप में एक सबमर्ज्ड गियर पंप भी होगा जो हेल्प करेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल को डिफरेंट पार्ट्स पर सप्लाई करने के लिए अंडर प्रेशर। मींस यहाँ पर एक सबमर्ज्ड गियर पंप है। ऑल्सो देयर इज ए स्ट्रेनर प्रेजेंट है, आप उसको फिल्टर भी कह सकते हो। मींस जैसे ही सबमर्ज्ड गियर शुरू होगा तो वहां से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो उसको सक करेगा थ्रू दी स्ट्रेनर, थ्रू दी फिल्टर। तो जो फिल्टर्ड ऑयल होगा, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, वो सबमर्ज्ड गियर में से पास करता हुआ इस मेन लीड और गैलरी से फ्लो करेगा। सबमर्ज्ड गियर पंप से ऑयल अंडर प्रेशर इस गैलरी को सप्लाई किया जाएगा। मींस दिस इज द मेन गैलरी इन विच जो ऑयल होगा वो फ्लो करेगा। इस गैलरी से ही डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई किया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर एक प्रेशर रिलीफ वाल्व भी प्रेजेंट होगी। प्रेशर रिलीफ वाल्व का फंक्शन क्या होगा कि इस गैलरी के थ्रू जो लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो कर रहा है, अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगी। प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन होगी तो यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है वो वापस यहाँ से फ्लो करता हुआ इससे संपर्क में आकर गिर जाएगा जब तक यहाँ पर प्रेशर डाउन ना हो जाए। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगाई गई है। अगर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का तो जो यहाँ पर गैलरी प्रेजेंट है वो उसको डैमेज कर सकता है। ऑल्सो यहाँ से जो मेन गैलरी है उसकी सप्लाई यहाँ पर हमने टाइमिंग गियर पर की हुई है। जो इंजन शाफ्ट रन कर रही है वहां से हम थ्रू सम गियर मैकेनिज्म पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो वहां पर जो गियर्स का लुब्रिकेशन होता है वो भी यहाँ से इस गैलरी के थ्रू एक चैनल बनाया हुआ है जो गियर को लुब्रिकेट करता है। ऑल्सो दिस चैनल गोज टू दी कैम शाफ्ट। जो कैम शाफ्ट होते हैं उसकी हेल्प से हम जो इनलेट है और आउटलेट वाल्व है उसको ओपन और क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जो कैम शाफ्ट रोटेट करती है उसको भी लुब्रिकेट करने का काम यहाँ से मेन लीड और मेन गैलरी से होता है। ऑल्सो दिस इज गोज टू दी रोकर शाफ्ट। रोकर शाफ्ट जैसे जो इनलेट और आउटलेट वाल्व पर वहां पर हमने जो रोकर आर्म लगाया हुआ है तो वहां पर भी जो लुब्रिकेशन का पर्पज है वो यहाँ से मेन गैलरी होगी, वहां पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसी की हेल्प से किया जा रहा है। नाउ जो मेन गैलरी से जो ऑयल फ्लो कर रहा है उसका एक पार्ट हमने यहाँ पर बाईपास फिल्टर पर भेजा हुआ है। मींस यहाँ से जो ऑयल आ रहा है वो कैम शाफ्ट पर गया, गियरिंग पर गया, रोकर शाफ्ट पर गया, वहीं से एक पार्ट यहाँ पर बाईपास फिल्टर पर गया हुआ है। बाईपास फिल्टर का काम क्या है, वो ऑयल को फिल्टर करता है। देखिए यहाँ पर जो हमने फिल्टर लगाया हुआ है उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होता है। मींस यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल्टर करने का काम वो ज्यादा फिल्टर नहीं करता है। मींस जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बच जाते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने जो ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर बाईपास फिल्टर पर भेजा हुआ है। बाईपास फिल्टर जो स्मॉल पार्टिकल्स बचे हुए हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल के पास उसको वो फिल्टर करता रहता है और उसको वापस दोबारा से संप पर भेजा रहा है। बाईपास फिल्टर की वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको कंटिन्यूअसली फिल्टर किया जा रहा है। एक पार्ट ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कंटिन्यूअसली फिल्टर विद द हेल्प ऑफ बाईपास फिल्टर। बाईपास फिल्टर की वजह से जो इंजन शाफ्ट पर जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स पर लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ ही पार्ट यहाँ से निकाला हुआ है जो फिल्टर हो रहा है। बाकी पार्ट जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है टू द इंजन शाफ्ट, टू द कैम शाफ्ट, टू द रोकर शाफ्ट, वो कंटिन्यूअसली जा रहा है। नाउ दिस इज द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन। इस क्रैंक शाफ्ट को समझने के लिए यहाँ पर ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको चार पिस्टन दिखाई दे रहे हैं। मींस देयर इज ए 4 सिलेंडर इंजन और चारों पिस्टन के यहाँ पर 4 कनेक्टिंग रोड होंगी और वही कनेक्टिंग रोड नीचे यहाँ पर क्रैंक के साथ पर अटैच होंगी। मींस जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये क्रैंक शाफ्ट है ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पर भी सेम क्रैंक शाफ्ट है। मींस यहाँ पर जो बियरिंग अटैच है, मींस जो क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम होता है यहाँ पर वो जनरल बियरिंग से होता है। यहाँ पर ये जनरल बियरिंग्स अटैच है
ऑल्सो यहाँ पर ये क्रैंक वेब है, क्रैंक वेब। यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड है उसका बिगर एंड यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड अटैच होगा जो यहाँ पर पिस्टन है। मींस यहाँ पर पिस्टन है और यहाँ पर कनेक्टिंग रोड है और कनेक्टिंग रोड यहाँ पर अटैच होगी। ऑल्सो देयर इज ए काउंटर मास प्रेजेंट टू दी क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर काउंटर मास भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो ये यहाँ पर फिर एक कनेक्टिंग रोड प्रेजेंट होगी और कनेक्टिंग रोड के बाद यहाँ पर पिस्टन प्रेजेंट होगा। ऑल्सो यहाँ पर फिर एक कनेक्टिंग रोड होगी और यहाँ पर पिस्टन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कनेक्टिंग रोड और ये पिस्टन। मींस दिस इज द अरेंजमेंट फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन। यहाँ पर ये ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन कैसे होगी? देखिए बेयरिंग का मेन काम इस क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करने का है। ऑल्सो यहाँ पर जो बेयरिंग है वहां पर होल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एक होल ड्रिल्ड होगा। तो यहाँ से मेन लीड गैलरी से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस बेयरिंग के पास सप्लाई किया जाएगा। जो बेयरिंग है वहां जो होल ड्रिल्ड है वहां पर सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फ्लो करता हुआ इस डायगोनल होल से पास करता हुआ जो कनेक्टिंग रोड है वहां पर पहुंचेगा। मींस यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आया वो बेयरिंग में फ्लो हुआ, बेयरिंग से फ्लो करता हुआ जो क्रैंक पैड है वहां पर एक डायगोनल होल प्रेजेंट होगा। उस डायगोनल होल से होता हुआ जो कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड है वहां पर पहुंचेगा। कनेक्टिंग रोड का जो बिगर एंड है वहां पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर बेयरिंग का भी लुब्रिकेशन हो रहा है, जो कनेक्टिंग रोड है उसका भी लुब्रिकेशन हो रहा है। ऑल्सो जो कनेक्टिंग रोड है वहां पर भी हमने पैसेज बना रखा है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस पैसेज के थ्रू फ्लो करता हुआ यहाँ पर जो गजल पिन है वहां पर भी पहुंच जाए। गजल पिन को भी वो वहां पर लुब्रिकेट करता है। ऑल्सो जो यहाँ पर पिस्टन रिंग्स प्रेजेंट है वो उसको भी लुब्रिकेट करेगा। इस पोर्शन से भी लुब्रिकेशन होगा। मींस यहाँ पर भी बेयरिंग प्रेजेंट है, मींस यहाँ पर भी एक होल प्रेजेंट होगा। यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, इस डायगोनल होल से फ्लो करता हुआ कनेक्टिंग रोड पर आएगा, कनेक्टिंग रोड से फ्लो करता हुआ यहाँ पर पिस्टन रिंग्स और गजल पिन्स तक पहुंचेगा। यहाँ पर जो इन दोनों को अटैच करने का क्रैंक वेब का काम है, यहाँ पर एक बेयरिंग प्रेजेंट होगी, वहां पर भी होल ड्रिल्ड होगा। इस होल में भी ऐसे यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा जो यहाँ पर इस कनेक्टिंग रोड पर पहुंचेगा और कनेक्टिंग रोड के बिगर एंड पर यहाँ पर पहुंचेगा जो अपना फिर लुब्रिकेशन फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द वे एंड प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम work. Now, what are the advantage and disadvantage of a wet-sum lubrication system? Well, wet-sum lubrication system को ज्यादातर small engines में यूज किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार्स, वहां पर इसको ज्यादातर यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। ये बहुत एक सिंपल सिस्टम है, दैट्स व्हाई ये ज्यादातर जो इंजन्स वगैरह होंगे, ऑटोमोबाइल्स होंगे, वहां पर इसको यूज किया जाता है। सेकेंड की यहाँ पर जो सम्प है वो इंटरनल टू द इंजन होता है, वो इंजन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मींस यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि हमें किसी स्पेशल होसेस के थ्रू जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है कहीं पर सप्लाई करना है। ये इंटरनल टू द इंजन होता है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिंपल सिस्टम। ऑल्सो जो कॉस्ट होती है वैक्सम लुब्रिकेशन सिस्टम की वो बहुत ही कम होती है। मींस यहाँ पर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्शन कार्स। Also there is some disadvantage of wet-sum lubrication system. The first disadvantage is कि यहाँ पर जो सम्प है वो इंजन के नीचे प्लेस्ड है। मींस यहाँ पर जो व्हीकल है उसमें जो इंजन की प्लेसमेंट होगी वो थोड़ा ऊपर होगी। और आपको पता है कि व्हीकल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द मास है वो इंजन का होता है, ज्यादातर मास इंजन पर कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर आपको इंजन को थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ द सम्प, मींस यहाँ पर व्हीकल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी लिफ्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हीकल वो थोड़ा ऊपर होगी, व्हिच मींस दैट कि यहाँ पर हमें व्हीकल की जो बैलेंसिंग है वो कम मिलेगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी यहाँ पर जो सम्प प्रेजेंट है वो इंटरनल टू द इंजन होता है। मींस यहाँ पर अगर कभी भी सम्प में कोई डिफिकल्टी आ गई, सम्प को अगर हमने चेंज करना होगा तो वो वहां पर डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इज विंडेज। विंडेज कंडीशन जो पिस्टन है यहाँ पर अप एंड डाउन होता रहता है और जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करती रहती है। मींस यहाँ पर हमेशा एक स्विरलिंग एक्शन होता है। उस स्विरलिंग एक्शंस की वजह से जो यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो चांसेस है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, मींस वहां पर वो सक किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल आया गया तो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा, मींस जो क्रैंक शाफ्ट की जो पावर है, जो हॉर्स पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। So due to the swirling action of the crankshaft, a drag force is applied to the crankshaft, जिसकी वजह से
क्रैंकशाफ्ट की जो हॉर्स पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑल्सो इन वेट सम लुब्रिकेशन कंडीशन, जब भी हम व्हीकल को टर्न करते हैं, व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं या फिर हम ब्रेक लगाते हैं, तो चांसेस होता है कि जो सम्प के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो एक जगह पर प्रेजेंट हो जाए, मींस एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। एट दैट कंडीशन जो क्रैंकशाफ्ट है उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल में डिप होने के चांसेस है, मींस यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो क्रैंकशाफ्ट पर जाकर लग सकता है। तो एट दैट टाइम हमें जो हॉर्स पावर मिलेगी, यहाँ पर जो क्रैंकशाफ्ट की पावर मिलेगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। These are the limitations of a wet sub lubrication system.